Welcome children. Let's start our class. Class 4th, Mathematics, Unit 5, The way the world looks. दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। आज इसका हम करने वाले हैं भाग 4। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी बुक में पेज नंबर 58 में एक नक्शा दिया गया है। इस्माइल ने श्रीजाता को फोन पर उसके घर से अपने घर का रास्ता समझाया और रास्ते का नक्शा कुछ इस तरह से था। इस्माइल ने श्रीजाता को यह बताया, आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए। अब यहाँ आप नक्शे में देख सकते हैं, ये श्रीजाता का घर है और ये दूध की दुकान। तो श्रीजाता को सबसे पहले अपने घर से दूध की दुकान तक इस तरह से पहुंचना है। फिर श्रीजाता बाएं मुड़ेगी, वहां से पहला चौराहा, दूसरे चौराहे से सीधा पुल को पार करेगी। पुल को पार करने के बाद सीधा जाकर पहले दाएं मुड़ जाएगी और आगे जाकर 100 मीटर जाने के बाद एक पार्क आएगा। लेकिन ये क्या, यहाँ तो पार्क आया ही नहीं। तो इस्माइल ने श्रीजाता को इस तरह से अपने घर का रास्ता बताया। प्यारे बच्चों, ये रास्ता बताने में इस्माइल से कुछ गड़बड़ हो गई। तो वो गड़बड़ क्या थी और हम उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, श्रीजाता के घर से इस्माइल के घर जाने के लिए सही रास्ता इस तरह से है। ये श्रीजाता अपने घर से निकलती है और दूध की दुकान तक पहुंचती है। बच्चों, यहाँ एक एरो दिखाई दे रहा है कि वहां उसे किस तरफ मुड़ना है, बाईं तरफ। बाईं तरफ मुड़ेगी और वहां से सीधा जाएगी। और यहाँ 2 चौराहे भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो उसे कौन से चौराहे तक जाना है बच्चों? दूसरे चौराहे तक। तो प्लस का निशान यहाँ क्या दिखा रहा है? चौराहे को। और पिछली वीडियो में आपने दायां और बायां भी अच्छी तरह से सीख लिया है। तो बच्चों, यहाँ से वो जाती है पहला चौराहा और ये दूसरा। तो दूसरे चौराहे तक पहुंचती है। अब उसे किस तरफ मुड़ना है बच्चों? बिल्कुल सही, अपने दाईं तरफ मुड़ना है और पुल को पार करना है। इस तरह वो पुल को पार कर लेती है। पुल के बाद थोड़ा सा आप यहाँ सीधा रास्ता भी देख रहे होंगे। बिल्कुल सीधा थोड़ा जाने के बाद उसे किस तरफ को मुड़ना है बच्चों? उसे अपने बाईं तरफ मुड़ना है, जो ये एरो दिखा रहा है। तो इस तरह श्रीजाता अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है और थोड़ा 100 मीटर चलने के बाद एक पार्क भी उसे नजर आता है। तो बच्चों, पार्क को बिल्कुल पार करने के बाद एक गली आती है। हल्के से उसे उस गली की तरफ दाईं तरफ मुड़ना है और दाईं तरफ मुड़ने के एकदम बाद ही इस्माइल का घर है, जो पहली ही गली में है। ठीक है बच्चों? बच्चों, अब इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर जाने के लिए हमें रास्ता बनाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है इस्माइल का घर। ध्यान दीजिए बच्चों, इस्माइल का घर। अब इस्माइल के घर से हमें कहाँ जाना है? श्रीजाता के घर। तो बच्चों, यहां से इस्माइल के घर से श्रीजाता एक गली से बाहर आएगी। ठीक है, एक पार्क है, पार्क से उसे वापस सीधे 100 मीटर जाना है। ये रहा पार्क। पार्क से यहां से उसे सीधे जाना है लगभग 100 मीटर। तो यहां से वो 100 मीटर सीधे चले जाती है। तो बच्चों, यहां पहुंचने के बाद अब आप मुझे बताएंगे कि वो दाईं तरफ मुड़ेगी या बाईं तरफ। तो बच्चों, यहां से श्रीजाता अपने दाईं तरफ मुड़ेगी। आप देख ही रहे होंगे बच्चों, श्रीजाता अपने, ये एरो दिखा रहा है कि उसे कहाँ जाना है, दाईं तरफ मुड़कर फिर से पुल को पार करना है। तो ये श्रीजाता ने पुल को पार कर लिया। तो बच्चों, अब वो पहुंच गए यहाँ पर। अब यहाँ से उसे पुल को पार करने के बाद उसे किस तरफ मुड़ना है बच्चों? पुल को पार करने के बाद श्रीजाता बाईं तरफ मुड़ेगी और बाईं तरफ मुड़ने के बाद आप देख रहे होंगे बच्चों, एक सीधा रास्ता और 2 चौराहे। तो उन्हीं 2 चौराहों से वो सीधा, ये 2 चौराहे और इन 2 चौराहों को पार करते हुए वो इस तरह से आ जाएगी। अब उसे किस तरफ मुड़ना है बच्चों? अब उसे मुड़ना है अपने दाईं तरफ। अब वो दाईं तरफ मुड़ेगी और
इस तरह से साथ ही दूध की दुकान है और ये पहुंच गई श्रीजाता अपने घर। तो बच्चों, ये है इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर की वापसी का रास्ता। बच्चों, आपको अपनी क्लास 3rd में मैथ्स की बुक में वो गिबली नाम की छोटी चींटी याद है? जी हाँ बच्चों, गिबली नाम की वो छोटी चींटी एक दिन रास्ते से चल रही थी तो उसने एक बक्सा देखा। इस तरह से वो बक्से को सामने से देख रही थी तो उसे नंबर 4 वहां पर दिखाई दिया। तो बच्चों, थोड़ा आगे जाने के बाद वो अपने बाएं मुड़ गई और बाएं मुड़ने के बाद इस तरह से वो नंबर 5 के सामने आ गई। प्यारे बच्चों, एक बार आप इस तरह से इसे ध्यान से देखेंगे कि गिबली इस तरह से 4 के बाद बाएं मुड़कर यहां से वो बाएं मुड़ी और नंबर 5 के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह बक्सा क्या था। तो सामने उसे एक कप भी नजर आया। अब गिबली बक्से को अच्छी तरह से देखने के लिए इस तरह से धीरे धीरे कप के ऊपर चढ़ गई। अब वो वहां से उस बॉक्स को कुछ इस तरह से देख रही थी। तो बच्चों, ऊपर से देखने पर गिबली को इस बॉक्स की 3 फेसेस नजर आ रही थी और उस पर 3 नंबर भी दिखाई दे रहे थे। तो बच्चों, आप बता सकते हैं कि ये बक्से जैसी चीज क्या थी? तो चलिए हम देखते हैं। बच्चों, आपकी बुक में पेज नंबर 59 में इससे जुड़े कुछ सवाल दिए हैं, उन्हें हम यहाँ कर लेते हैं। तो इस बक्से की आमने सामने वाली सतहों पर लिखी संख्याओं का जोड़ हमेशा 7 होता है। बच्चों, यहाँ आपको ध्यान देना है कि इस बॉक्स में ऑपोजिट फेसेस होती हैं या ऑपोजिट साइड्स हैं, उनमें जो नंबर लिखे होते हैं, यदि आप उनको जोड़ोगे तो उनका जोड़ हमेशा 7 आएगा। तो चलिए हम यहाँ ये सवाल करके देखते हैं। पहला सवाल, संख्या 5 के आमने सामने कौन सी संख्या होगी? यानी संख्या 5 के सामने कौन सी संख्या होगी? तो बच्चों, हमें पता ही है कि इसका जोड़ क्या आएगा, दोनों संख्याओं का 7। यदि हम 7 में से 5 को घटा दें तो हमारे पास आता है 2। तो 5 के सामने वाली संख्या होगी 2। अब देखिए दूसरा सवाल, चित्र में सबसे नीचे कौन सी संख्या लिखी होगी? तो यहाँ इस चित्र को आप देख लीजिए और चित्र में ये यहाँ लिखा है 1, इसके बिल्कुल नीचे कौन सा नंबर होगा जो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा? तो बच्चों, आप वो भी जान सकते हैं। यदि आप 7 में से 1 को घटा देते हैं तो आपके पास आता है 6, यानी 1 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में 6 नंबर होगा। अब लेते हैं तीसरा सवाल, अगर गिबली एक बार फिर 5 से बाईं तरफ मुड़े तो उसे कौन सी संख्या दिखेगी? चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ पर गिबली इस तरह से आपने पहले भी देखा, गिबली 5 नंबर तक पहुंची थी। अब यहाँ 5 पर पहुंचने के बाद ये एरो दिखा रहा है कि वो अपने बाईं तरफ मुड़े तो उसे कौन सा नंबर नजर आएगा? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर गिबली पीछे पहुंच चुकी है। तो बच्चों, ये रहा नंबर 4, ये सामने है और वो पहुंच चुकी है इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में। तो 4 में हम ऐसा क्या नंबर जोड़ेंगे कि उसका दोनों का जोड़ मिलाकर 7 आए? तो बच्चों, हम इसको फिर से उस तरह से भी कर सकते हैं, 7 माइनस 4 बराबर है 3। तो ऐसा नंबर जो 4 के बिल्कुल ऑपोजिट होगा वो होगा 3। तो 5 के बाईं तरफ होगा नंबर 3। बच्चों, अब भी ये सवाल आप यहाँ देखिए, क्या तुम सोच सकते हो कि अगर तुम इस बक्से को खोल दो तो वह कैसा लगेगा? सही चित्र पर निशान लगाओ। तो बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। हम यहाँ
चलिए बच्चों, यहाँ हम ऑप्शन ए को देखते हैं। तो यहाँ आपको इस तरह से ये एक डाइस जो एक गत्ते के टुकड़े से बनाया गया है, इसको अनबॉक्स किया है। तो इसमें कुछ नंबर इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ सेंटर में आप देख रहे होंगे, ये है नंबर 1। तो नंबर 1 के ऑपोजिट साइड में कौन सा नंबर आएगा कि वो 7 हो जाए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे नंबर 1 के ऑपोजिट में है नंबर 6। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ हम देख लेते हैं, एक के साथ नंबर 3 और 3 के ऑपोजिट में अगर 4 आता है तो ये भी बिल्कुल सही है। इसी तरह से एक के साथ में यहाँ नंबर 5 है और 5 के ऑपोजिट में है नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, इनका जोड़ भी 7 आता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आज के लिए इतना ही बच्चों। कल की कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।